चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के फर्स्ट पेज को हम समझेंगे। इंट्रो में कुछ टर्म्स है लाइक गैमेटोजेनेसिस, फिर फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशंस एंड गेस्टेशंस, पार्चुरेशंस के बाद लैक्टेशन भी आता है, और फिर मेनोपॉज जो ह्यूमन में फीमेल जो है 50 एज के या 55 एज के अराउंड मेनोपॉज ह्यूमन फीमेल में होता है। अब हम चलते हैं इन टर्म्स को थोड़ा थोड़ा बेसिक इंट्रो समझने। जो चैप्टर का नाम है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम थोड़ा बहुत इंट्रो जो फर्स्ट पेज में कुछ जो टर्म्स है उसका थोड़ा बहुत हम इंट्रो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो ह्यूमन में मेल एंड फीमेल आते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये स्पर्म जो है इसे ही हम गैमेट बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो oogenesis के थ्रू ओवा का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि एंड कंडीशन में होती है, और ये फीमेल गैमेट भी कहलाती है, ठीक है। जब मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फीमेल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन बर्थ से ही होता है, लेकिन मेल में ना आफ्टर बर्थ ये सब चीज़ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट होती है। अब हमने इतना पढ़ लिया, तो इसमें क्या है कि जब मेल है, जब मेल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब मेल स्पर्म को फीमेल के जेनिटल ट्रैक में इंसेमिनेट करता है, स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक में जब इंसेमिनेट करता है, मतलब स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या उसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, ओके, इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन के बाद जब स्पर्म और ओवा साइमल्टेनियसली फैलोपियन ट्यूब का फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होती है, इसमें एम्पुलरी रीजन होता है, एम्पुलरी रीजन होते हैं। एम्पुला में जब साइमल्टेनियसली ओवा एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट करके आते हैं और मिलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन टर्म कंडीशन क्या होता है कि साइमल्टेनियसली स्पर्म एंड ओवा का ट्रांसपोर्ट होना इन फैलोपियन ट्यूब में, तब फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि 2 इन कंडीशन डिप्लॉइड स्टेज में होता है, ठीक है। जाइगोट के बाद क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम देखेंगे। ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद जो फीमेल का यूट्रस वहाँ पे यूट्रस के जो है वो 3 लेयर होती है। तो यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर जो इनर मोस्ट लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर
इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद मतलब इम्प्लांट होता है तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद 9 मंथ तक जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है और इसे ही हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक। गेस्टेशन के बाद आफ्टर 9 मंथ पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन मतलब बेबी बर्थ, बेबी बर्थ, ठीक है, उसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। बेबी बर्थ के बाद पार्चुरेशन के बाद जो है फीमेल मेमरी ग्लैंड डेवलप हो जाती है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में कंसीडर किया जाता है। उसमें मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 मंथ का होता है, लेकिन ये वेरी करता है कि जो एम्ब्रियो है यूट्रस फीमेल यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में जो इम्प्लांट होती है उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंडोमेट्रियम वही लेयर है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो और फिर बाद में फिर डेवलप होने लग जाता है। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था कि पहला वर्ड जो टर्म आया था जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, गैमेटोजेनेसिस। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन करता है जो कि स्पर्म एक गैमेट है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओजेनेसिस के थ्रू ओवा का फॉर्मेशन करता है जो कि एक गैमेट है और ये हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है कि पहले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तो इसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, पहला हो गया। फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म जो है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में आता है जो इंसेमिनेट होता है जिसे हमने इंसेमिनेशन कहा। तो दूसरा भी जो टर्म है जो दिया गया था जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंसेमिनेशन हो गया। उसके बाद स्पर्म एंड ओवा साइमल्टेनियसली फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुंचते हैं। जब साइमल्टेनियसली एक साथ पहुंचते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है जैसा कि आप एनसीईआरटी में दिया गया था। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि 2n कंडीशन होता है डिप्लॉइड स्टेज में। फिर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर फीमेल यूट्रस में एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यहाँ पे इम्प्लांटेशन अंदर की तरफ हो जाता है पूरी कंप्लीटली तरीके से क्योंकि ये ग्लैंडुलर पार्ट होता है इसलिए इम्प्लांटेशन होता है। तो 9 मंथ तक वहीं पे ही एम्ब्रियो का डेवलप होता है, बेबी का डेवलप होता है जो कि गेस्टेशन पीरियड होता है। और आफ्टर डेवलपमेंट जब गेस्टेशन पीरियड ओवर हो जाता है तो पार्चुरेशन होता है जो कि बेबी बर्थ कहलाता है, और पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन पीरियड होता है जो कि 6 मंथ तक होता है बट वेरी करता है ऐसे एक्चुअल लाइफ में ये वेरी करता है। व्हाट अबाउट अ फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी, और आप इन सबको देखकर आप एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसे आप रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ यू लाइक एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टर्म थ्रू मी देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स, एंड अगर कुछ भी ऐसा है जो मैं सुधार सकती हूँ प्लीज़ कमेंट।